महाकुंभ प्रयागराज 2025। महाकुंभ में भगदड़ के हालात वैसे ही। योगी आदित्यनाथ के आदेश का हो रहा उल्लंघन। आखिर क्यों योगी के अधिकारी योगी की नहीं सुन रहे? कुंभ में हुई भगदड़ तो आपको याद ही होगी, और यह भी याद होगा कि कैसे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के सरकारी आदेश का उल्लंघन भी रिपोर्ट में सामने आया। लेकिन हादसे के बाद जब योगी आदित्यनाथ कुंभ पहुंचे तो अपने मातहत अधिकारियों को कई आदेश दिए, लेकिन अधिकारी अब मुख्यमंत्री की ही नहीं सुन रहे। जी हां, दैनिक भास्कर की एक रपट बताती है कैसे योगी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। सीएम योगी महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ इसी हफ्ते एक बैठक उन्होंने की और कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं, व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को अनसुना कर रहे हैं। भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालु खचाखच भरे हैं। शहर के बाहर की पार्किंग में ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। वहां से श्रद्धालुओं को बसों से संगम ले जाया जाता है। अगर बस नहीं मिलती तो संगम पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप जानते हैं कि भीड़ के चलते प्रयागराज में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। दूसरी तरफ वीआईपी की गाड़ियां एरल घाट तक जा रही हैं। प्रयागराज की रजिस्टर्ड यूपी 70 गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि प्रयागराज में क्या हाल है। जानकारी देते चलें कि महाकुंभ प्रयागराज के 40 दिन हो चुके हैं। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करने वाले हैं। मेला खत्म होने में 5 दिन बचे हैं। सुबह 8 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर लिया और सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक करीब 58 करोड़ 34 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पत्रकारों की माने तो शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि ये आखिरी हफ्ता होगा और आखिरी संगम स्नान शिवरात्रि को होने वाला है, जो 26 तारीख को है। अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी देते चलें कि इससे पहले योगी सरकार और योगी कई मामलों में फंस चुके हैं, जैसे भगदड़, अव्यवस्था, महंगाई, पुलिस का गलत रवैया, और सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। और ये सारी बातें जो पानी के बारे में कही गई वो सब केंद्र की संस्था प्रदूषण बोर्ड ने एनजीटी में कही है सुनवाई के दौरान, और इस पर विपक्ष हमला कर रहा है। लेकिन योगी अपनी ओर अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में अगर संगम में श्रद्धालुओं को लेकर इस तरह की खबर आ रही है तो काफी खतरनाक है। हम यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे, और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे। जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है।
सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी ये आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है।